नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति नगरी में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कर्मा व्रत कथा लेकर आए हैं। कहा जाता है कर्मा धर्मा दो भाई था, दोनों बहुत मेहनती व दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा की शादी हो गई। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली विचार की थी, यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर ही मार पसा देती थी, जिससे कर्मा को बहुत दुख होता था। वह धरती माँ के पीड़ा से बहुत दुखी था और इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के कर्म किस्मत भाग्य चला गया और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी देखी नहीं गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी न था। दूर एक नदी दिखाई दिया। वहाँ जाने पर देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारा कर्म फूट गए हैं, यहाँ का पानी सूख गया। अगर वे मिले तो उनसे कह देना। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्म से कहा कि जब से कर्म गए हैं तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उनसे उपाय पूछकर बताइएगा। धर्मा वहाँ से आगे बढ़ गया। उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उसके सर के बोझ तब तक नहीं उतरते जब तक 3-4 लोग मिलकर ना उतारे। सो यह बात कर्मा को बताकर निवारण के उपाय बताना। धर्म वहाँ से भी आगे बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताई कि कर्म से पूछकर बताना कि जब से वो गए हैं खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। सो इसके लिए क्या उपाय करें। धर्म आगे चल पड़ा। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि कर्म धूप व गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े पड़े हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्म से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्म से आग्रह किया कि वो घर वापस चले। तो कर्म ने कहा कि मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी ज़मीन पर मार फेंक देती है। तब धर्म ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला ज़मीन पर मार नहीं फेंकेंगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चला तो उसे सबसे पहले वह महिला मिली। उससे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे कभी ऐसा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में नदी मिला तो कर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया, आगे कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना। आगे कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे पास कोई आए तो साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सबको उसका कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म का डाल लगाकर पूजा किया। उसके बाद पूरे इलाके में पुनः खुशहाली लौट आई और सभी आनंद से रहने लगे। कहते हैं कि उसी को याद कर आज कर्मा पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।